नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने एक डेमो दिया आपके पास में 6 अपनी छठवीं इंद्रिय जो रहती है, हम कई बार चर्चा करते हम बात कर देते हैं, अरे मेरी छठवीं इंद्रिय हो गई, उसको सिक्स सेंस है, उसका ऐसा है। कई बार हमको कई चीज़ों के आभास उसकी घटना घटने के बाद में होता है, हाँ, मुझे ऐसा पूर्वाभास हुआ था। कई बार हम कोई चीज़ देखते हैं, अरे इसको हमने कहीं तो भी देख के रखा, कहीं तो भी अपने सपने में ऐसा आता, वो कई सालों बाद दिखता है हमको। कई बार चित्र-विचित्र चीज़ें दिखती है और ये सारी चीज़ें कहीं तो भी हमारे अवचेतन मन के अंदर बनी हुई रहती है। उस अवचेतन मन को चेतन अवस्था में लाना और हाथों में भी हमने अभी देखा कि हाथों में भी कितनी शक्ति है, हाथों के स्पर्श से, क्योंकि हमने देखा कि ब्लाइंड लोग भी होते हैं, पूरा रास्ता उनको एक सफ़ेद काड़ी के भरोसे पूरा-पूरा रास्ता पार कर लेते हैं, उनकी लिपि भी अलग होती है। और कई बार हमने देखा कि हम किसी को नोट देते हैं, उसको नहीं देख पाता वो। इन्होंने तो खैर ट्रेनिंग देखी, ऐसे भी लोग हैं वो हाथ से देख ले कि ये 50 की नोट है, उनको डॉलर दे दो, डॉलर समझ में आता। हम अक्सर ऐसे कई बार हम जहाँ दान देते हैं, लोग बैठे तो वो कर लेते। लेकिन ये एक स्पेशल विद्या है, इसका विद्या की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और इस ट्रेनिंग को जो देते हैं हमारे साथ में आज इनके गुरु है जो देव गोस्की सोलापुर से है, इनका यहाँ शिविर चल रहा था, आज सहज हमसे मुलाकात हो गई। तो ये विद्या क्या है, लोगों में अब यानी मेंटल रीड करना, लोगों के गेस करना, हम कई बार अभी बहुत सारे पेपर में इसमें इंस्टाग्राम पे भी ऐड देख रहे हैं। क्या आपको किसी का मन पढ़ना है? क्या आपको सामने वाला क्या सोच रहा है देखना है? क्या आप बता सकते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं? तमाम इस प्रकार की ऐड आ रही। वो ऐड अभी जब इनसे मैंने बात की तो मात्र 13 से 18 बीच की आयु में ही ये पावर जनरेट होता है। सारी चीज़ें चर्चा के दौरान जानेंगे और इसका क्या उपयोग है आने वाले भविष्य के, क्योंकि कोई भी चीज़ की शिक्षा आपको दी जा रही है तो उसका भविष्य ज़रूर देखना पड़ता है, नहीं तो शिक्षा आपके किसी काम की नहीं। जानते हैं गुरु जी नमस्कार। नमस्कार सर। हमने आपके बच्चों का तो अभी काफ़ी अच्छी तरह से डेमो ले लिया है। मैंने समझो आपने भी जो हमको बताया परीक्षा हमारा हमने परीक्षा ले लिए। ले लिए। तो क्या यह सीधा-सीधा आते हैं हम प्रैक्टिकल पे सारी बिना टेक्निकल बातें, क्योंकि हम आम नागरिकों के लिए क्या उपयोग है इस विद्या का ज़िंदगी में? पहले धन्यवाद तो सर। थोड़ा-सा विद्या के बारे में आप थोड़ा-सा ज़रूर, क्या ज़रूर। है? कौन कर सकता है? हाँ जी, हाँ जी, जी। ज़रूर। धन्यवाद। सबसे पहले सिटी न्यूज़ चैनल को मैं बहुत आभार करता हूँ, कृतज्ञता करता हूँ कि नहीं आज जो हमें मौका दिया। वैसे तो ये कई सालों से आर्ट ऑफ लिविंग में जी, 2015 से चली आ रही है, जी। जो हम इंट्यूशन कोर्स सिखा रहे हैं और अमरावती में भी पिछले 6-7 क्या ये सालों हमारे से। प्राचीन ग्रंथों में भी ये मिलता है पूरा का पूरा? ये तो बात सही है कि ये योग परंपरा है, जो किसी एक व्यक्ति ने शुरू की योग परंपरा नहीं है। ये हज़ारों सालों से जी। ऋषि-मुनि लोगों से चली आ रही परंपरा है। एक 1000 डेढ़ हज़ार सालों से अगर पहले अगर हम लोग देखें, तो अपने भी बहुत सारे पूर्वज थे जी। कि जिनमें ये सब सारे क्षमता शक्तियाँ थी, उपलब्ध थी। ऋषि मुनियों में थी। हाँ, कि जहाँ पे वो मन की शक्ति के द्वारा कि बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर पाते थे और वो सब वो ध्यान, योग, प्राणायाम के माध्यम से ही कर सकते थे और वही चीज़ फिर से पुनरुत्थान हुई है, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी उनके वजह से। तो और हमने पिछले 10 साल से मैं खुद इसको सिखा रहा हूँ। 600 से भी ज़्यादा वर्कशॉप इसके मैंने खुद कंडक्ट किए, स्पेशली इंट्यूशंस के। और उसमें मैंने ब्लाइंड बच्चों को भी ये सब कुछ होते हुए करते हुए और ये सारे एक्टिविटीज़ करते हुए मैंने देखे। तो इस वजह से फिर मेरा खुद का एक बिलीफ सिस्टम ऐसा ऐसा हुआ है कि हर एक व्यक्ति में एक क्षमता होती है। जी। बस हम कभी जान पाते कि ये मेरा इंट्यूटिव थॉट्स है और कभी-कभी हम लोग जान नहीं पाते। सिचुएशन होने के बाद लगता है ये थॉट मुझे तब आया था, ऐसा। जैसे पहले आपने बोला था। तो ये हर एक व्यक्ति में रही हुई सुप्त गुण है। अगर आप इसको सही वक़्त पे, सही जागृत टाइम कर पे लेते हैं। जागृत कर लेते या चैनलाइज़ कर लेते, तो फिर आप इसको राइट थॉट, राइट टाइम इसको कैच कर पाते हो। जी। तो ये उसकी प्रक्रिया है, थ्रू योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम बच्चों में हम लोग एक क्षमता ला सकते हैं। तो इसके लिए यानी मन को कॉन्सन्ट्रेट करना, कई बच्चे बहुत है ना चिलबिले बोलते हैं बच्चे को, वो एक जगह वो टिकते नहीं, स्थायी नहीं हो पाते, कभी ये, कभी वो, उनका मन स्थिर नहीं रहता। क्या उनको भी ये चीज़ काम में आती है? क्योंकि डेफ़िनेटली। अक्सर माँ-बाप का प्रॉब्लम है कि बच्चा सुनता नहीं, देखता नहीं, इधर बोलो उधर करता है, कई हाँ बार जी, उसको अपने जो बताया उस पे ध्यान नहीं देता। वेरी ट्रू, सही है। तो इसी वो सब चीज़ें हैं जब उनको उनके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहते, थॉट्स पे कंट्रोल नहीं रहते, फिर तब बहुत बार बच्चे उनको उनको पता भी होता है कि दिस इज़ मम्मा ने बोला है करना नहीं चाहिए।
पर उनका खुद पे खुद कंट्रोल नहीं रहता है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है। और अगर हम लोग देखेंगे एक 20-25 साल पहले के बच्चे और अब के बच्चे, इसमें बहुत बड़ा चेंज है उनके स्क्रीन टाइम और इमोशंस हैंडलिंग पे। तो अभी इस वजह से हम लोग एडीएचडी चाइल्ड्स, हाइपर डिसऑर्डर चाइल्ड्स हम लोग बहुत सारे बच्चों में देख पा रहे हैं। और ये कोई विकृति नहीं है और ये कोई दोष नहीं है, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप इसको सही तरीके से सही वक्त पे इसको आप जान पाओ और इसको सही प्रैक्टिसेस अगर उनको हम लोग दे पाए, तो उससे बहुत सारे बच्चे बाहर आ सकते हैं। हमने देखे कि बहुत सारे बच्चे जब योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करते हैं तो उनके मन शांत हो जाता है, कंसंट्रेशन उनका लेवल बढ़ जाता है। बहुत बार पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि आपने भी देखा होगा कि हम लोग बच्चों को बोलते रहते हैं और कुछ देर के बाद सिर्फ सिर हिलाते रहता है। अगर हम रुक के अगर उनको पूछेंगे इसके पहले मेरा थर्ड सेंटेंस क्या था, वो क्या बोलेंगे, मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे क्या नहीं था। तो ये पंचेंद्रिय जो है ना, पंचेंद्रिय ग्रहण करने की क्षमता अपने मन की होती है। और जब मन वर्तमान क्षण में नहीं रहता है, भूत भविष्य में कहीं भटक जाता है, तो फिर तब वहां पे जो कुछ भी चल रहा है उसका परसिवेंस नहीं रहता है। और अभी तो आईपीएल चल रहा है, बहुत सारे लोग ये भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि टीवी देखते, मोबाइल देखते, खा रहे हैं और वहां पे क्या खा रहे हैं वो भी उसका टेस्ट भी नहीं उनको एक्सपीरियंस कर रहा है, या वहाँ की सब्जी और पोली कब खत्म हो गया वो भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उसका ध्यान पूरा वहां पे है। हाँ। तो हम लोग बचपन से बस सुनते आ रहे, ध्यान से करो, ध्यान देके करो, ध्यान में करो। ये आखिर ध्यान है क्या? सिर्फ कहने वाली चीज नहीं है, एक मन की अवस्था है। मन को हमेशा वर्तमान क्षण में रख के वहां पे सचेत होते हुए ग्रहण करना और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। अभी हमने देखा कि आज का जो आपने बताया कि पुराना 20-25 साल पुराना बच्चा आ रहा है, ये हमारे 50-60 साल पुराने बच्चे में 20 साल के पुराने, ये 3 अलग-अलग फर्क आ गया। आज का हम देख रहे हैं कि बच्चा सुबह से पूरा का पूरा यानी उसका शेड्यूल ऐसा बना दिया जाता है कि पूरा दिन भर पढ़ाई में व्यस्त रहे। उस पढ़ाई की व्यस्तता के कारण जो फैमिली इमोशंस है वो खत्म होते चल जा रहा है, अटैचमेंट खत्म होता जा रहा है। माँ-बाप भी सिर्फ पूछेंगे तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, ये नहीं पूछेंगे कि तेरे को आज खेलना है क्या, तेरे को क्या करना है, तेरे को सिर्फ उसकी हेल्थ, वो भी हेल्थ आजकल जो डॉक्टर्स डाइट देते हैं वो डॉक्टर्स उतना ही खाना देते हैं, उसको मनपसंद का खाना भी नहीं देते। कई घरों में ऐसा कि नहीं भाई तेरे को ये नहीं चलता, तेरे को ये नहीं चलता, तेरे इसके लिए वो है। तो इन सारी चीजों में उसके ऊपर अपनी ये विद्या, तो मेरा बोलने का मतलब कि मैंने पहले पूछा कि इस विद्या का समाज को क्या फायदा? समाज को फायदा है ना, आज का बच्चा खुलकर कैसे जी सकता है। आज उसको ग्राउंड पता नहीं, आज उसको मट्टी पता नहीं है। हम मट्टी में आए तो हमको लगता है इन्फेक्शन हो जाएगा, लग जाए तो हम उसको पूरा सारे इंजेक्शन दिला देते। इन सब चीजों में भी क्या इसका फर्क पड़ सकता है कहीं पे उसको, यानी मेरा कुल मिला के पूछने का तात्पर्य है कि आपकी इस विद्या से उसके पढ़ाई का समय बच सकता है क्या? 101%। क्योंकि जब भी अभी बच्चे पढ़ते हैं तो उनको भी पूछो कि जब पढ़ते रहते हैं, फिर हमें दिखता है कि 1 घंटा वो वहाँ पे पढ़ रहा है, पर उसको ही पता है उस पढ़ते वक्त उसके मन में कुछ ना कुछ थॉट्स चल रहा है। और यही वो चीज है जिस वजह से वहाँ पे जो भी चल रहा है उसका वो परसिवेंस नहीं रहता है। और जब वो मेडिटेशन करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, फोकस करके जब वो पढ़ाई करेगा, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका हमने एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे खुद से बोलते हैं कि बहुत जल्दी पढ़ाई हो गई है, फिर से बार-बार पढ़ने समझ की में जरूरत जल्दी नहीं आया था, रहेगा। कंसंट्रेशन सही रहता था। हाँ, और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज, वो बीच-बीच में जो इमोशंस आते थे, जो थॉट्स आते थे, वो थॉट्स आना बंद हो गए। और जगह अगर कोई इमोशंस नहीं, कोई थॉट्स नहीं है, पूरा अलर्ट एंड अवेक मोड में, प्रेजेंट मोमेंट में अगर पढ़ लेते हैं, तो 101% उनको रिपीटेशन की जरूरत नहीं लगेगी। क्या एक कभी वर्तमान बहुत इशू चल रहा है हमारे यहाँ पे, अभी भरत पहाड़ों को लेकर पूरे देश में हमारे यहाँ की काफी परेशानी है। थोड़ा सा आपके विषय से अलग होता है लेकिन कहीं ना कहीं आपके विषय में ही आएगा ये पूरा का पूरा। आपने जितना भी समुपदेशन वाला काम किया है, कहीं ना कहीं बच्चों का कंसंट्रेशन अपने गोल पे फोकस करना है पूरा पूरा। हम देखते हैं 14 साल 15 साल के बच्चे इन सब चीजों से हटते, मैं जो आपको बताया कि पढ़ाई का प्रेशर उनका उससे अटैचमेंट हट के वो नवे तरफ कन्वर्ट होता है। कहीं भी कोई ने अच्छा बोल दिया, कोई ने ज्यादा ध्यान दे दिया, कोई ने ज्यादा ये कर दिया, तो उसका कन्वर्शन उसके तरफ हो जाता है। तो ठीक है, आप एक आचार्य श्री जो ये ले रहे चल रहा उनका, मैं कि 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को कोई ऐसा आपका आपके यहाँ पे लोकल टीचर दे, कहीं जाके ऐसे समुपदेशन का प्रोग्राम कि भाई इन चीजों से हटके इसमें ध्यान दे, क्योंकि क्या है, अभी आपने जो बच्चों का डेमोन्स्ट्रेशन दिया बड़ा
बच्चों को जब रिजल्ट मिलता है, उसको तालियां मिलती हैं, तो उसमें उसका इंटरेस्ट आता है। जो वेरी या ट्रू, जो ने कहा, सही है। जो हमने देखा है, हम्म, जो उसने किया, उसको भी लगा कि मैंने नया किया, हम्म, तो फिर उसका और उत्साह बढ़ता है। कई बार हम्म, उसमें वो सफल नहीं होता, उसका उत्साह नहीं हम्म, आता, नहीं जम रहा करके छोड़ देता है। तो आपने जो बताया, तो ऐसा कोई एक नहीं चला सकते अपन कि 8वीं 9वीं 10वीं बच्चों को ट्रेनिंग देके इससे दे रहा है, तो एक आगे की पीढ़ी का एक बहुत बड़ा बचाव हो सकता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सबसे पहली चीज, आप जो अभी एग्जांपल दिए है ना, उस वक्त फिर हमें भी लगता है कि हम भी एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बोल के, जी, समाज बोल के, हम भी कहीं तो कम पड़े, जी, जो उन बच्चों तक जी, 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 सही जी, वक्त जी, पे हम लोग एग्ज़ैक्टली। पहुंच नहीं पाए। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, सबको आह्वान करना चाहता हूँ कि इंट्यूशन प्रोसेस टीम्स जो एज ग्रुप के लिए बना है, 13 to 18 एज ग्रुप के लिए स्पेशली डिजाइंड है। यहाँ पे हम इनको इंट्यूटिव एबिलिटी तो सिखाई देते हैं, पर उसके साथ सुदर्शन क्रिया, कंसंट्रेशन प्राणायाम, टेम्पटेशंस, ये जो हम लोग चीजें सब बताते हैं ना, कि अल्कोहल के बारे में, टबैको के बारे में, अपोजिट सेक्स के बारे में, तो वो टेम्पटेशन होते हैं, उस टेम्पटेशन को किस तरह से कंट्रोल करें, जी, अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, और अपने गोल को कैसे पहचाने, सही गलत कैसे, सही सबसे बड़ा गलत कैसे सही, समझे। क्योंकि क्या होता है, दबाव हमेशा गलत लगता है। वेरी ट्रू, वेरी सही ट्रू। दिशा हमेशा गलत ही लगेगी, दबाव से, क्योंकि माँ-बाप का प्रेशर, पढ़ाई का वेरी प्रेशर, ट्रू। समाज का प्रेशर, दूसरे फिर आजकल कॉम्पिटिशंस एक दूसरे कॉम्पिटिशन के साथ। कॉम्पिटिशन किस चीज़ की है? मेरी 4 गर्लफ्रेंड है, मेरे 5 गर्लफ्रेंड है, मेरे 4 बॉयफ्रेंड है, ये कॉम्पिटिशन। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। पढ़ाई की कॉम्पिटिशन चलो समझ आता है। हाँ, तो ये जो प्रोसेस आपकी है, हाँ, यानी एक वो समाज पूरा। करके कि भई हम्म, चलो हम एक-एक दिन स्कूल में जा के हम्म। ट्रेनिंग, ऐसा कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। नहीं, डेफिनेटली वो कोर्स बना ही है। अभी मेरा। नहीं, कोर्स में आपके पास, मैं बोल रहा हम्म, कि उस हम्म, स्कूलों में जा के आप हाँ, डेफिनेटली। एक-एक दिन का, क्योंकि एक या समाज सेवा के लिए चलो हाँ, ठीक है, हाँ, जरूर। बाकी जगह आपके कोर्स चल रहे हैं, मैं सारे चल रहे हैं, सब यहाँ चल रहे पे हैं, ही सबको आह्वान करता हूँ, जितने भी इंस्टीट्यूट। एजुकेशनिस्ट है, इंस्टीट्यूशंस है, या ये है, तो अमरावती में लगभग 100+ आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स है, जी, और हर एक टीचर में सारी क्षमता है। गुरुदेव ने उनको ये सारी चीजें ऑलरेडी सिखा के भेजी है। तो अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, या आप अपने बच्चों को इस तरह से काउंसिल करना चाहते हैं, तो इंटरटॉक सेशंस या गेस्ट लेक्चर्स तो हम डेफिनेटली दे सकते हैं। जी। तो जिस माध्यम से उनको ये समझ में आया है कि ऐसा भी एक ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है, और थ्रू ऑल दिस टेक्निक्स वो इन सब चीज़ों से वो ओवरकम कर पाए, और अपना जो भी फ्यूचर और अपना जो भी एम वो अपने लाइफ के लिए चाहते हैं कि मैं आगे चल के इस तरह से बनूं, इस तरह से बना पाऊँ, तो वो उसको सक्सीड कर पाए। इसके लिए आर्ट ऑफ लिविंग के फ्री सेशंस हम लोग 101% देने के लिए रेडी है। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि एक पीरियड हफ्ते में इसका रख दिया जाए, आर्ट ऑफ लिविंग का करेक्टर, चलिए इसके लिए प्रयास चला कहीं इंस्टीट्यूशन से, किसी हाँ जी। सिस्टम से, महाराष्ट्र में, मुझे उत्तर कहने प्रदेश के में लिए जाके। बहुत खुशी होती है कि पूज्य गुरुदेव ने मुझे महाराष्ट्र के लिए नियुक्त किया। मैं पूरा 36 डिस्ट्रिक्ट का स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस का एमओयू जी, साइनिंग और प्रोसेसेस में देखता हूँ। पिछले 2 साल में हमने लगभग 65+ इंस्टीट्यूशंस के साथ एमओयू साइन किए, कि जहाँ पे सारे के सारे बच्चे सुदर्शन क्रिया, इंट्यूशन क्रिया, मेडिटेशन, योगा प्रैक्टिस एवरीडे चलता है उनके स्कूल्स में। तो हर रोज का फर्स्ट लेक्चर जो भी होता है 20 मिनट्स का, 10 मिनट्स का, तो उसका ये इंट्यूशन का या अपना मेधा योगा, सुदर्शन क्रिया का सेशंस होता है। उसके बाद उनके रेगुलर लेक्चर्स होते हैं। तो इसका हमें इतना बड़ा चेंजेस देखे है कि जब बच्चे रैंडम आके पढ़ाई करने बैठते हैं या सुनते हैं, तब वो फोकस नहीं कर पाते, पर जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके जब वो पढ़ाई करने बैठते हैं, तब वो ज़्यादा ज़्यादा अच्छे तरीके से रिटेन कर पाते हैं। ये हमारा ये वर्क एक्सपीरियंस है, और हम चाहेंगे कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस सामने आ जाए इस माध्यम से, कि हम उनके साथ, हम सब मिलके एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं। हम सब मिलके एक एक दूसरे की जो भी बेस्ट स्ट्रेंथ है, जो जी, जी। अच्छी चीज़ है, एक दूसरे के साथ बांटना चाहते हैं। तो अगर इस तरह से हम लोग आगे इसको लेके जाना चाहेंगे, तो हम लोग डेफिनेटली रेडी हैं। आर्ट ऑफ लिविंग इज वेरी मच टू हैप्पी टू सर्व। आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से एक नए संसार का निर्माण, एक जो आज सारी चीजें कंफ्यूजन वाली चीज चल रही है बच्चों के बीच में, बच्चे कहीं कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, कहीं तो भी उन्हें, उनको विरोधाभास बहुत ज्यादा दिखता है। उस विरोधाभास को, क्योंकि पेरेंट्स अलग बोलते हैं, स्कूल अलग बोलती है, दोस्तों को अलग बोलते हैं, और दिखता अलग है, और सबसे ज्यादा सारे लोग आजकल सोशल मीडिया की लाइफ स्टाइल, वो आते हैं 30 सेकंड की रील में अपनी स्टाइल मार के जाते हैं, वही स्टाइल हर व्यक्ति जीना चाहता है। इन चीजों से सारा हटकर और भी कुछ दुनिया हो सकती है, जहां उनके सफल भविष्य सारी चीजें एंजॉय करते हुए, किसी चीज को छोड़ते हुए नहीं, सारा कर सकते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग तो आपने बताया, निश्चित रूप से एक
आने वाले भविष्य के लिए। आज हमने इनके साथ में सीधे सीधे प्रश्न किया कि आपका जो भी विद्या है भविष्य के लिए, भविष्य है ना, हमारे यहाँ का बच्चे हमारे भविष्य है, उनके लिए क्या उपयोग हो सकता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से देखा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति काम करता है उसका रिजल्ट उसको मिलता है, उसकी तालियां मिलती है, तो निश्चित रूप से वो 100 लोगों को आकर्षित करती है। एक व्यक्ति यदि करता है तो दूसरा भी चाहते हैं मैं भी ऐसा करूं, क्योंकि हर चीज में मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा करूं की भावना निर्माण करने के लिए निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत योगदान है। कोई संदेश आप बच्चों को देना चाहते हो? जरूर। मैं आज इस अवसर पर एज ग्रुप 5 टू 18, 5 से लेके 18 साल के जो भी आपके बच्चे हैं, तो उनको आप आर्ट ऑफ लिविंग का इंट्यूशन प्रोसेस कोर्स डेफिनेटली कराएं। और आप अपने आप को, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी हम यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हो। इस पूरे माहौल में एक सकारात्मक योगदान देने के लिए हर एक आर्ट ऑफ लिविंग प्रशिक्षक, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स आपके साथ अवेलेबल है। कहीं भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हम लोग कन्वे नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से नहीं चल पा रहा है, तो हम आपको सहायता या योगदान के देने के लिए रेडी हैं। हम भी हमारे माध्यम से कोई कैंप अरेंज होता तो देखेंगे। जो भी इसमें आना चाहे वो हमसे भी संपर्क करे। कोशिश करेंगे कि इनकी जो विद्या है जनता, आम जनता तक पहुँचे, और इसके माध्यम से भी हम इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, भविष्य के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जय गुरुदेव।